evening, students. Now, today we are taking the third chapter of economics. The name of the chapter is Poverty as a Challenge. गरीबी जो है वो एक चुनौती है, वो एक चैलेंज है. ओके, एंड टुडे आई एम गिविंग यू the first lecture about the poverty as a challenge. I think in this chapter we will take 3 and 4 lecture. In this way this lesson will be very easiest for us. First of all, in this chapter we will read about the poverty. हाँ जी, first point, look, this chapter deals with one of the most difficult challenges फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया पॉवर्टी. यानी कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय आज़ाद भारत के सामने जो इम्पोर्टेंट चुनौती थी, जो इम्पोर्टेंट चैलेंज थे, वो थी गरीबी. समझा? तो इन दिस चैप्टर वी विल डील विद वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया. तो आज़ादी के समय सबसे मुश्किल चुनौती भारत के सामने क्या थी बच्चों? गरीबी थी. नंबर 2, पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी के साथ साथ हम इस लेसन में पढ़ेंगे और जो मेन कंसेप्ट है वो है हमारा पॉवर्टी लाइन. कि पॉवर्टी लाइन क्या है? इन दिस चैप्टर पॉवर्टी लाइन इज मेन पॉइंट. पॉवर्टी, इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज पॉवर्टी, व्हाट इज अ पॉवर्टी लाइन, व्हाट इज अ मास पॉवर्टी. क्लियर? सो दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंजेस faced by independent India, poverty. After discussing this multi-dimensional problem through example, the chapter discusses the way poverty is seen in the social science. Clear? Poverty trend in India, the world are illustrated through the concept of the poverty line. Generally, in social science, we will take the topic of poverty. After that, poverty trends in India, there are a lot of causes of the poverty. Causes of poverty as well as anti-poverty measures taken by the government are discussed. इस लेसन में हम ये भी पढ़ेंगे कि गरीबी के क्या कारण है, गरीबी क्यों होती है, कैसे आती है, और इसके साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सरकार ने इस गरीबी को हटाने के लिए कौन से मेजर्स यानी कि कौन कौन से तरीकों को लिया है. तो मेन पॉइंट से ये भी आएगा, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट आर डिस्कस्ड. नंबर 4, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी पीपल. रोज हम गरीबी से हमारा पाला रोज पड़ता है, गरीबी को हम रोज पल पल देखते हैं. समझ में? क्योंकि प्रतिदिन हमारे जीवन में अनेक लोग आते हैं who we think are poor. They could be landless laborers in the village or people living in overcrowded झुग्गीज in cities. हाँ जी, गरीबी में कौन कौन लोग आते हैं? यानी कि वो लोग, गांव में रहने वाले वो लोग जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है और वो दूसरे ज़मींदारों के यहाँ क्या करते हैं? खेती करते हैं. एक तरह से खेती वो मजदूरी की फॉर्म में करते हैं. शहरों में हम देख सकते हैं जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो भी किसके अंडर आते हैं? वो भी पॉवर्टी के अंडर में आते हैं. क्लियर? Now student, you will learn the 5th point. It will come in the form of question and answer. Number 1, poverty. What do you mean by poverty? Poverty क्या है? Poverty माने गरीबी. गरीबी क्या है?
गरीबी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो जीवन की दैनिक ज़रूरतें होती हैं उन्हें भी वो पूरा नहीं कर पाता। और जीवन की दैनिक ज़रूरतें क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, इसका मतलब है कि वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और इन द लास्ट आई हैव गिवन द क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर you will take from the paragraph which now I am explaining to you. Question you will take from my video and answer you will write yourself. Poverty. What do you mean by poverty? Listen very carefully. Poverty is situation in which a person is unable to get the minimum basic necessities of life, that is food, clothing and shelter for his or her sustenance. समझ आ गया? यानी कि गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने लिए और अपने परिवार के लिए बेसिक ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता, यानी कि उनके जीवन में खाने की, कपड़ों की और रहने की कमी होती है। अब लेते हैं हम कैसे पहचानेंगे कि कोई व्यक्ति गरीबी में है या गरीबी रेखा से ऊपर है। लिसन 6 point. What do you mean by poverty line? Poverty line in India, the concept of poverty line is used as a measure of absolute poverty. So BPL, below poverty line, is a line which demarcates the people who are living below the poverty line from those who are living above the पॉवर्टी लाइन। यानी कि गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा है जो हमें बताती है कि कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं और कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यानी कि जिनके पास अपना घर है, चाहे वो 50 गज में है या थोड़े से ज़मीन के टुकड़े पर है, लेकिन अपना है, यानी कि उनके पास रहने के लिए छत है, तो यानी कि वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आते। समझ में आया? तो शेल्टर है, फूड है, जिनको खाना मेहनत करके, मजदूरी करके दोनों टाइम का खाना पर्याप्त मात्रा में मिलता है, वो गरीबी रेखा से ऊपर है, गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। तो गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा वो रेखा है, ये भारत में ये कंसेप्ट है गरीबी के लिए कि जो बेसिक आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, और जो इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। पॉइंट 7, वी सी पॉवर्टी अराउंड अस, हम चारों ओर अपने गरीबी रेखा को देखते हैं। सच एज दे कुड बी डेली वेजेस वर्कर एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स और चाइल्ड वर्कर्स इन ढाबास। ओके, तो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी को, गरीबी को हम अपने चारों ओर दैनिक जीवन में देखते हैं, यानी कि हम दिहाड़ी पर मजदूर, जैसे हम मकान बनाते हैं या रिक्शा चालक हैं, इनके पास क्या होता है? डेली कमाना, रोज का कमाना और रोज का खाना। और कभी कभी जैसे बरसात के मौसम होते हैं तो इन दिनों में इनकी ये दैनिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती। जैसे ढाबों में छोटे छोटे बच्चों को, चाय की दुकानों में छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है, तो आप ये सोचिए कि अपने 8-10 साल के बच्चों को मजदूरी कराने के लिए भी वही भेजेगा जिसके पास पर्याप्त साधन पढ़ाई के नहीं है, खाने के नहीं है, रहने के नहीं हैं। दे कुड ऑल्सो बी बैगर्स विद चिल्ड्रन इन टैटर्स। आप अपने आसपास भी देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कूड़ा करकट बिनते रहते हैं, यानी कि वो भी क्या है? वो भी गरीबी रेखा के नीचे हैं। आपने आसपास देखा होगा कि आपकी एज के बच्चे गलियों में, खाली प्लॉट्स में कूड़ा करकट बिनते रहते हैं। यदि वो इतने सामर्थ्य होते, यदि उनके पास पैसा होता, तो वो भी आपकी तरह अच्छे स्कूल्स में पढ़ते। समझा? तो इनफैक्ट एवरी 4th पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। वास्तव में हम कह सकते हैं कि भारत में चौथा व्यक्ति गरीब है। नंबर 8, दिस ऑल्सो मीन
that India has the largest single concentration of the poor in the world. Number 9, mass poverty. मास पॉवर्टी यानी कि बच्चों, जब एक पूरा का पूरा एरिया या बहुत बड़ी संख्या में लोग बेसिक और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते, उसे मास पॉवर्टी कहते हैं. तो मास पॉवर्टी, इट इज़ अ सिचुएशन in which a large section of people in an economy are deprived of the basic necessities. So now student, I have given the concept of poverty. गरीबी क्या होती है, गरीबी रेखा क्या है, आज़ादी के समय भारत किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा था, मास पॉवर्टी क्या है, ये मैंने आपको अपने इस पहले लेक्चर में बताए हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग द 4 questions I have given to you, and all the answers you will take from the paragraph which you are having in this video and write in your social science notebook. First is, what is poverty? Student, I know you know very well the meaning of the poverty. Second is, what is mass poverty? Number 3, what is poverty line? Number 4, which was the most difficult challenge faced by the independent India? All 4 questions you will write in your social notebook. Another things or the question and answer I will give you in lecture 2.